दोस्तों राजधानी दिल्ली में अंजलि केस हादसे में कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में कल आपको पता होगा एक नया खुलासा देखने को मिला कि स्कूटी पर भी सवार एक लड़की नहीं थी बल्कि दो लड़कियां थी, उसकी सहेली भी साथ में थी। होटल के सीसीटीवी वीडियो के बाद ये कुछ नया खुलासा सामने आया था। लेकिन वो जो उसकी सहेली साथ में थी उसके बयानों को लेकर कुछ नए संशय, कुछ नए डाउट सामने आ रहे हैं। दरअसल आपको पता होगा कल उसकी सहेली ने कहा था कि स्कूटी सवार दूसरी लड़की घबरा गई थी और जैसे ही उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ उसने किसी को कुछ नहीं बताया, घर जाकर के वो लौट गई और सो गई। उसके पड़ोसी का भी एक बयान सामने आ रहा है कि उसने मुझसे रात में मोबाइल चार्ज करवाया था। उसके रात का भी सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा है जो आप देख सकते हैं। इस दिल्ली हादसे पर डॉक्टरों का यह कहना दोस्तों कि अंजलि नशे में नहीं थी, जबकि उसकी सहेली ने ये आरोप लगाए थे कि अंजलि होटल से ही उससे लड़ती हुई आ रही थी और होटल में वो दोनों गई थी नववर्ष की पार्टी करने के लिए। फुल शराब पी रखी थी दोनों ने। और उसकी सहेली का यह भी कहना कि अंजलि ने भी पूरी शराब पी रखी थी, पूरी नशे में धुत थी, उसके बावजूद वो स्कूटी चला रही थी। लेकिन जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसमें बड़ा खुलासा सामने आया कि अंजलि के पेट में सिर्फ खाना मिला, किसी भी तरह का अल्कोहल, दारू, शराब वगैरह नहीं पाई गई। अंजलि की मां ने भी दिल्ली हादसे पर अब नया आरोप लगाया, कहा कि ये एक साजिश है। यहाँ तक कि उसकी दोस्त है जो उसकी सहेली है ना निधि, उसके भी इस मामले में शामिल होने का शक जताया जा रहा है उसकी मां के द्वारा। तो उसकी मां का एक इंटरव्यू सामने आ रहा है जिसमें ये बात बताई जा रही है। हालांकि इस मामले पर अंजलि की सहेली निधि ने कुछ ये भी खुलासे किए थे कि टक्कर मारने के बाद जो कार चालक थे 5 युवक आरोपी, उन्होंने कार को 4 बार आगे पीछे किया और अंजलि को बुरी तरह से रोन दिया और फिर फंसा करके ले गए। लेकिन यहाँ पर निधि जो है उसकी सहेली, उसके बयानों में कुछ झूठ नजर आ रहा और वो ये कि एक तो अंजलि की मां का कहना है कि मेरी बेटी कभी शराब नहीं पीती थी, निधि झूठी है। अंजलि की मां की ये भी मांग है कि निधि पर भी केस हो और इस मामले में, इस केस में निधि भी शामिल हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसी कैसी सहेली जो अंजलि को मरते छोड़ गई, फैमिली ने उसको झूठी बताया। क्योंकि दोस्तों इस केस में कुछ ऐसे सवाल हैं जो निधि के बयानों को और इस केस की सच्चाई को अलग अलग दिशा में मोड़ते हैं। अब आखिर किस दिशा में इस केस को ले जाना चाहिए? सवाल नंबर 1 कि जैसे ये दोनों सहेलियां साथ में जा रही थी, निधि की सहेली अंजलि का एक्सीडेंट हो गया और अंजलि को कार वाले नीचे फंसा करके ले गए, 12-14 किलोमीटर तक घसीटते रहे। यहाँ तक कि कल तो ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि इसके सीन को रिक्रिएट किया तो पता चला कि 12-14 किलोमीटर नहीं बल्कि 40 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा था उन कार वालों ने। और इतनी बेरहमी से अंजलि की मौत हो जाती है और इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाली उस वक्त एकमात्र इस दुनिया में कोई शख्स थी तो वो थी अंजलि की सहेली निधि। निधि ने इतनी अपनी सहेली की बेरहमी से दर्दनाक एक्सीडेंट वाली मौत की खबर किसी को नहीं दी, रात को जाकर चुपचाप सो गई। क्या एक सच्चे दोस्त को यह हजम हो जाता है कि उसका दोस्त आज मर रहा तड़प तड़प कर, अभी रात में उसके साथ क्या हो रहा है? वो कार के नीचे फंसी हुई है, वो घसीटती जा रही है, शरीर पर पूरे चमड़ी छिल गई होगी, खून निकल रहे होंगे, कपड़े फट गए होंगे। ये सब कुछ चीजें निधि वो शख्स थी जो इमेजिन कर सकती थी उस रात में। जरा सोचिए, आपके सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र के साथ अगर ऐसा हो रहा हो और आपको रात में नींद आ जाती है, क्या आप रात में किसी को नहीं बताओगे? या निधि ऐसा तो है नहीं कि 2-4 साल की बच्ची थी जो डर गई इस घटना से, उसको पुलिस को तो कम से कम सूचित करना चाहिए था। और कार वालों ने 3-4 बार अंजलि को रोंदा तो क्या निधि कार के नंबर नहीं देख सकती थी? कार के नंबर देखकर पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, इतना तो निधि अपनी सहेली के लिए कर ही सकती थी ना। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस केस को बड़ी साजिश भरी निगाहों से देखने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि उस भयावह की रात की घटनाओं के बारे में एकमात्र चश्मदीद उस वक्त निधि थी। और होटल के बाहर स्कूटी चलाने को लेकर अंजलि के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था, जहां वे दोस्तों से मिले थे, नए साल की पार्टी में शामिल हुए थे। और निधि कह रहे हैं कि अंजलि नशे में थी, वो धमकियां दे रही थी कि अगर उसे स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं दी तो वो चलती हुई स्कूटी के आगे कूद जाएगी। हालांकि अंजलि के परिजनों ने इस बात को भी झूठा नकारा है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई, उसमें शराब डिटेक्ट ही नहीं हुई। तो क्या अंजलि की दोस्त निधि झूठ बोल रही है? क्या अंजलि की दोस्त निधि खुद नहीं चाहती कि अंजलि को इंसाफ मिले? अगर वो चाहती इंसाफ मिले तो अंजलि के ऊपर इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और इस केस में शुरुआत से ही न टाइम पर पोस्टमार्टम हुआ, न मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। आखिर किसे बचा रही है पुलिस? दिल्ली के कंजावाला केस में कई सारे ऐसे सवाल हैं। अंजलि के साथ ओयो में उस रात कौन था? अंजलि की दोस्त सहेली निधि क्यों छिप गई? ये काफी सवाल अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जानना बाकी है। फिलहाल तक मृतका की मां ने, यानी कि अंजलि की मां ने निधि के सारे दावों को साजिश का हिस्सा बताया और कहा कि अंजलि कभी शराब नहीं पीती थी। अब देखते हैं इस मामले में भी सच्चाई हमारे सामने कब तक आती है और क्या रियलिटी पता चलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी इस केस से संबंधित मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।